Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to continue practice set 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने देख लिया था. फॉर्मूला वगैरह आपको याद हो गया होगा. फॉर्मूला वगैरह नहीं याद है तो हर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ हर एक प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, और शुरू करने के बाद में हम लोग एनालाइज करके कौन सा फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. चलो स्टार्ट करते हैं. ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 of the sum due at 12% per annum. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन होगा करके सम कभी कभी सम आ जाता है, कभी कभी सम ड्यू आ जाता है, कभी कभी सम आता है तो वही सम ड्यू के जैसे यूज होता है. तो ध्यान से देखना, अगर स्पेसिफिकली लिखा होगा सम ड्यू मतलब आफ्टर सम टाइम वाला अमाउंट है ये, ठीक है. अगर सम लिखा होगा और कुछ भी नहीं लिखा होगा, आफ्टर सम टाइम वगैरह नहीं लिखा होगा, तो वो अमाउंट हम लोग का PW दैट इज प्रेजेंट वर्थ कहलाता है. और अगर लिखा होगा करके सम आफ्टर 6 मंथ या फिर 6 मंथ हेंस, तो ये अमाउंट भी क्या कहलाता है? SD कहलाता है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. यहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा करके 6 मंथ हेंस, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है. और सम ड्यू होगा तो सम ड्यू है ही ऑलरेडी. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. यहां पे सम आया है और सम ड्यू आया है, इसीलिए मैं बताया, ठीक है. अब देखिए, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम. फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. मतलब यहां पे हम लोग को n फाइंड आउट करना है, ठीक है. और क्या दे दिया, कंडीशन क्या दे दिया हम लोगों को? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 ऑफ SD, ये कंडीशन दे दी है. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद होगा. फॉर्मूला क्या कैसे लिखते थे हम लोग? PW प्लस TD इज इक्वल टू ये मिलता है SD, और SD से अगर हम लोग BD माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कैश वैल्यू मिलता है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले लिखाए थे और यहाँ पे ब्रैकेट वाले फॉर्मूले लिखाए थे. तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? अब देखो, अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या है? TD और SD को एक ही टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाए वो देखते हैं. देखो, TD मोस्टली हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? PW पे कैलकुलेट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? TD इज इक्वल टू PW, और सिंपल वाला फॉर्मूला है इंटू N इंटू R अपॉन 100. और SD भी कैलकुलेट करते हैं, ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूले में क्या आता है? SD इज इक्वल टू PW ब्रैकेट में 1 प्लस NR अपॉन 100. ये वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. अब ये दोनों फॉर्मूले में कॉमन क्या है? देखो, PW कॉमन आ गया. तो अगर सपोज मैं TD का फॉर्मूला यहां पे ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं और SD का ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, तो दोनों जगह के पे क्या आ गया? PW कॉमन आ गया, वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे अमाउंट्स का टेंशन ही नहीं रहेगा अपने को. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा. अब यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया और क्या दे दिया? 12% दे दिया, और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? N फाइंड आउट करना है. तो दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू. और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हम लोग को? ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि PW कॉमन आया है इसमें, इसीलिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना फॉर्मूला कैसे रिकॉल करना है. यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पे ब्रैकेट वाले फॉर्मूले. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी. दो मिनट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अब यहां पे देखिए, TD का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं. यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन में इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है हम लोग को? गिवन कंडीशंस क्या है? TD इज इक्वल टू 3/8 ऑफ SD. ओके, अब यहां पे TD का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. TD का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ PW, ठीक है. तो TD का फॉर्मूला कैसे आएगा? PW इंटू N इंटू R अपॉन 100. 3/8, यहाँ पे SD का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ PW, तो क्या आएगा? PW ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस N इंटू R अपॉन 100. ओके, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स PW कैंसिल होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में इक्वल किस तरफ आएगा? तो डिवाइड होगा, तो PW डिवाइडेड बाय PW दिखेगा. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कैंसिल कर रहे हैं. अब यहाँ पे रह क्या गया है? देखो,
आर की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 12%, दैट इज ये हो गया 12n अपॉन 100, 3/8 ब्रैकेट में 1 इंटू एन, आर की वैल्यू हम लोग के पास वापस 12 है, 12 अपॉन 100। यहां तक आपको समझ में आया। अब क्या करना है, सिंपली 8 को यहां पे लेना है और 3 को यहां पे लेना है, तो 3 ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 12n अपॉन 100। 8 डिनोमिनेटर में था, इक्वल के तरफ गया, मल्टीप्लाई हुआ, ये न्यूमरेटर में था, डिवीजन में आया। ओके, इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट फ्री हो गया, 1 प्लस 12n अपॉन 100। ओके, अब यहां पे क्या करना है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 3 और ये 4, दैट इज 4n आ गया। अब यहां पे ये वाला पार्ट यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, 8 4 जा 32n अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये क्या बच गया यहाँ पे, 1 प्लस 12n अपॉन 100। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे मत करना, क्योंकि ये n को इस तरफ लेके आ जाओ, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी चलेगा। देखो 32n अपॉन 100 और ये 100 प्लस 12n अपॉन 100। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 100 और ये 100 भी चला गया, इसको शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा मैं। ओके, अब यहां पे कंटिन्यू करते हैं। देखो 12n ये कैंसिल हो गया, तो बचा ये बचा गया अपना 32n इज इक्वल टू 100 प्लस 12n, तो 32n माइनस 12n इज इक्वल टू 100। यहां पे स्टूडेंट्स क्या मिल गया हम लोग को, ये आ गया हम लोग का 30, ये आ गया 20n इज इक्वल टू 100। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज n इज इक्वल टू 5। दैट इज हम लोग का ये ईयर हो गया 5, देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल इज n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। पहले हम लोगों ने ये किया, फिर यहां पे कंटिन्यू किया है। ओके, कैलकुलेशन। अब यहां पे देखो टीडी और एसडी, जब कभी भी अमाउंट दिया नहीं रहेगा तो फॉर्मूला एनालाइज करना करके कॉमन किसके ऊपर कैलकुलेटेड किया है, दैट इज ये टीडी हम लोग पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एसडी भी पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो दो फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि जहां पे अमाउंट नहीं दिया होता तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं करके कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मैंने आपको ब्रीफ में बताया करके फॉर्मूला सब दिमाग में रखना है, ऊपर सिंपल वाला, नीचे ब्रैकेट वाला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिखा हुआ है, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज्ड फॉर अ सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 months, ओके, एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम। मतलब उसी सम्स के बारे में बात कर रहे हैं, यही सम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 6 महीने के बाद में पे करने वाले हैं। 20 कॉपीज के लिए उसी सम्स के बारे में बात कर रहे हैं करके उसी सम्स में हम लोग कितना खरीद सकते हैं, 21 कॉपीज खरीद सकते हैं एट प्रेजेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने के बाद में अगर 20 कॉपीज खरीदी जा सकती है, 6 महीने के बाद में देखो 20 कॉपीज खरीदी जा सकती है फॉर अ सर्टेन सम। फॉर अ सर्टेन सम्स को हम लोग लेट ले लेते हैं x, तो क्या बोला है, 21 कॉपीज फॉर द सेम सम। मतलब यही अमाउंट में आज खरीदेंगे तो कितनी कॉपीज खरीदी जा सकती है, 21 कॉपीज खरीदी जा सकती है। ओके, अच्छा, और इसके लिए थोड़ा बेसिक और दे देता हूं मैं। यहां पे सम पेएबल आया है, सम आया है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं करके सम आया है तो उनके दिमाग में बैठा रहता है सम आया तो सम ड्यू। ऐसा नहीं है। देखो सम का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो ये क्या है हम लोग के लिए, अमाउंट है। अब बोल दिया है सिर्फ सम ही बोला है तो मतलब उसको क्या मान के चलेंगे हम लोग, सम बोला है सिर्फ, क्या बोल के चलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। और इस सम के आगे अगर लगा दिया है पेएबल आफ्टर सम टाइम, तो ये हो गया हम लोग का एसडी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। एसडी को हम लोग फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, ये डाउट्स अगर क्लियर हो गया रहेगा तो वेल एंड गुड। वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं, सम का मतलब होता है अमाउंट,
दैट इज अमाउंट पेएबल आफ्टर सम टाइम हो गया तो वो एसडी हो गया, दैट इज फ्यूचर वैल्यू हो गया। और सिर्फ कुछ भी नहीं बोला होगा, सम पेएबल वगैरह कुछ नहीं बोला होगा, तो हम लोग का क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है, दैट इज पीडब्ल्यू कहलाता है, प्रेजेंट वर्थ। अब ये क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है हम लोग को, देखो क्या बोला है, 20 कॉपीज हम लोग खरीद सकते हैं किसी अमाउंट पर, दैट इज सम पेएबल, और यहां पे बोल दिया पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने के बाद की वैल्यू बोल रहे हैं करके, 6 महीने के बाद में 20 कॉपीज खरीदी जा सकती है किसी अमाउंट के ऊपर, तो दैट इज ये अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स अमाउंट लिया हम लोग ने। और क्या बोला है, 21 कॉपीज सेम सम, मतलब यही अमाउंट के ऊपर हम लोग 21 कॉपीज खरीद सकते हैं रेडी कैश, रेडी कैश मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे, दैट इज पीडब्ल्यू पे। ओके, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये हम लोग का पीडब्ल्यू है और ये एसडी है, और ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट फॉर 20 कॉपीज और टोटल अमाउंट फॉर 21 कॉपीज। तो पीडब्ल्यू फॉर 1 कॉपी कितना हो जाएगा इसका, x डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो एसडी फॉर 1 कॉपी हो जाएगा, दैट इज x डिवाइडेड बाई 20, दैट इज हम लोग का पीडब्ल्यू हम लोग को ये मिल गया एक कॉपी के लिए, और एसडी हम लोग को ये मिल गया एक कॉपी के लिए। ओके, तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का, क्योंकि यहां पे भी अमाउंट नहीं दिया है स्टूडेंट्स। ओके, यहां पे भी अमाउंट नहीं दिया है, तो यहां पे कुछ कॉमन रहेगा दोनों साइड में, जो कि कैंसिल होने वाला है, वो हम लोग का क्या है, एक्स रहेगा। ओके, अब ये इसको क्लियर कर देता हूं, अब फिर से स्टार्ट करता है। देखो 20 कॉपीज, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं लेट एक्स बी द, या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट SD for 20 copies be rupees X, और therefore PW for 21 copies is also rupees X, that is SD 20 कॉपीज के लिए X अमाउंट है, तो वही PW 21 कॉपीज के लिए X अमाउंट ही रहेगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं SD फॉर 1 कॉपी इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय 20, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, PW फॉर 1 कॉपी इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय 21। अच्छा, और यहां पे हम लोग को n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, 6 मंथ दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मंथ में दिया हुआ, तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले 6 लिखेंगे और यहां पे ईयर लिख देंगे। अच्छा, अब मंथ में दिया है तो एक साल में कितने मंथ, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो ये n हम लोग का कितना हो गया, 1/2 ईयर्स कहलाएगा। अब बारी आती है फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग के पास एसडी भी है और पीडब्ल्यू भी है, तो नीचे वाला फॉर्मूला देखो, वो मैंने ब्रीफ दिया था, उसके नीचे वाला फॉर्मूला ब्रैकेट वाला फॉर्मूला था, तो एसडी हम लोग पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट कर सकते थे। तो फॉर्मूला क्या था, एसडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू ब्रैकेट में 1 + n इंटू आर अपॉन 100। तो यहां पे एसडी हम लोग के पास है x अपॉन 20 इज इक्वल टू पीडब्ल्यू फॉर 1 कॉपी भी है, दैट इज x अपॉन 21 ब्रैकेट 1 + n हम लोग को क्या दिया हुआ है, 1/2 ईयर्स दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू आर अपॉन 100। आर हम लोग को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे x अमाउंट गया, तो आंसर क्या बचेगा हम लोग का, ये 21 ऊपर ले सकते हैं, 21/20 ब्रैकेट फ्री हो गया हम लोग का, 1 + दैट इज आर अपॉन 200 कर सकते हैं। अब देखो ये नंबर है और ये 1 भी नंबर है, तो नंबर को साथ में रखेंगे तो इजी हो जाएगा, दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच गया, आर अपॉन 200। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन, इज इक्वल टू आर अपॉन 200, दैट इज 21 में से 20 गया है तो कितना बचेगा हम लोग का, 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 200। आर को अगर यहाँ पे रखता हूँ और ये 200 ऊपर लेके जाता हूँ, तो 200 डिवाइडेड बाय 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ गया, 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि सम पेएबल, सम, सर्टेन सम, इसके ऊपर स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे
पूरा का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में ये साइड में बताया था, अमाउंट होता है सम, ठीक है, और पेबल आया तो वो सम ड्यू कहलाता है, नहीं तो वो प्रेजेंट वर्थ ही कहलाता है। और फॉर्मूला हम लोग ने एनालाइज किया था, फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला ब्रैकेट वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि एचडी और पीडब्ल्यू दोनों आता है, और एचडी और पीडब्ल्यू हम लोग के पास दोनों ही था फॉर वन कॉपी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है ट्रू डिस्काउंट, दैट इज हम लोग को टीडी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और बैंकर्स गेन कैलकुलेट करने के लिए बोला है ऑन अ बिल ऑफ रुपीज। अब यहां पे आया बिल नाम आया, तो दैट मींस ये क्या आया, हम लोग का एसडी अमाउंट हो गया, तो ये हम लोग का हो गया एसडी, ड्यू आफ्टर, और यहां पे भी देखो लिखा हुआ है फॉर अ बिल ऑफ रुपीज दिस मच ड्यू 6 मंथ हेंस। अब यहां पे आ गया ना वर्ड 6 मंथ हेंस, तो ये हम लोग का कौन सा अमाउंट हो गया, एसडी अमाउंट हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोग को 9% पर एनम। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। बिल ऑफ रुपीज दैट इज एसडी हम लोग को दिया हुआ है कितना, 4240, और बिल का पीरियड कितना है, 6 मंथ है, दैट इज एन इज इक्वल टू कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स लिख सकते हैं। ये बार बार मैं बता रहा हूं करके, 6 मंथ दिया हुआ है तो 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज एक साल में कितने मंथ होते हैं उससे डिवाइड करना होता है हम लोग को। तो ये हम लोग का एन मिल गया, आर दिया हुआ हम लोग को 9%। अब ये इंफॉर्मेशन से हम लोग को क्या क्या निकालना है, ट्रू डिस्काउंट निकालना है, बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है, और बैंकर्स गेन निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एसडी, सिर्फ एसडी दिया हुआ है हम लोग को, तो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, ऊपर वाला कौन से फॉर्मूले लिखे थे हम लोग ने, देखो यहाँ पे पीडब्ल्यू प्लस टीडी था, तो यहाँ पे एसडी से क्या माइनस करेंगे हम लोग, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हम लोग को सीवी मिलेगा। ये हम लोग ने देखा था, एनालाइज किया था, ऊपर सिंपल फॉर्मूले थे, नीचे ब्रैकेट वाले फॉर्मूले थे। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूं तो टीडी किस पे कैलकुलेट होगा, पीडब्ल्यू। अब टीडी हम लोग को कैलकुलेट करना था लेकिन हम लोग के पास पीडब्ल्यू नहीं है। ओके, अब बैंकर्स डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, एसडी पे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनो, बैंकर्स डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, एसडी। एसडी हम लोग को दिया हुआ है, तो बैंकर्स डिस्काउंट तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू एसडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एसडी हम लोग को दिया हुआ है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट तो निकालते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू एसडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होगा हम लोग का, देखो एसडी कितना दिया हुआ है 4240 इंटू एन हम लोग के पास 1/2 है, और आर हम लोग के पास कितना है 9%, दैट इज 9/100। कैलकुलेशन करते हैं इजी, 100 को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये काम आने वाला है पॉइंट डालने के लिए। दैट इज 2 1 2, 2 1 2 0 आ गया, तो इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और फिर बाद में डायरेक्टली दो जीरो नीचे है ना, तो ऊपर डेसिमल पॉइंट डाल सकते हैं हम लोग। देखो ये तो 0 आएगा पहले, फिर 9 2 18, 8 1 कैरियर, 9 1 9, 10 0 1 कैरी ओवर ईयर, 9 2 18, और ये आ गया 19। तो ये आंसर क्या मिला 19080 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज नंबर कितने, 2 जीरो नीचे है तो ऊपर से जाएंगे और पीछे से काउंट करके डेसिमल पॉइंट डालेंगे। 190.80 इज योर बैंकर्स डिस्काउंट। एक आंसर हम लोग को मिल गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा आंसर की तरफ जाते हैं। दूसरा हम लोग को ट्रू डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना था और बैंकर्स गेन भी कैलकुलेट करना था। अब यहां पे अभी हम लोग को बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया है ना। अब देखो नीचे वाले फॉर्मूले में बैंकर्स डिस्काउंट, देखो ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते थे बैंकर्स डिस्काउंट, किस पे कैलकुलेट किया था हम लोग ने, इस पे। और नीचे वाले फॉर्मूले में ब्रैकेट पे देखेंगे, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला, तो उसमें क्या था बीडी, दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट, हम लोग किसके पे कैलकुलेट करते थे, टीडी पे कैलकुलेट करते थे। तो नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया था मैंने, बैंकर्स डिस्काउंट
इज इक्वल टू टी डी ब्रैकेट में 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100 करवाया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग के पास बैंकर्स डिस्काउंट है, टीडी हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो टीडी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से। देखो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू टीडी ब्रैकेट में 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बैंकर्स डिस्काउंट ऑलरेडी हम लोग को मालूम पड़ गया है 190.80। टीडी वी हैव टू कैलकुलेट 1 प्लस एन हम लोग के पास है 1/2 और आर हम लोग के पास 9/100। इसका सिंपल कैलकुलेशन करना है अभी हम लोग को बस। देखो 190.80 टीडी 1 प्लस, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे, यहाँ पे आएगा टीडी ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, दैट इज 200 प्लस 9/200, तो क्या मिल जाएगा 190.80। यहाँ पे आ जाएगा टीडी दैट इज 209 डिवाइडेड बाय 200। अब देखो टीडी कैलकुलेट करना है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दिखेगा कैसे आंसर हम लोग को। देखो टीडी इज इक्वल टू 190.80 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 209। ओके, अब कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे टीडी इज इक्वल टू, ये पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं यहां से, क्या करेंगे 19080 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 209। देखो ये 20 चला गया, अब सीधा मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अब देखो ये किसी टेबल में जा रहा है क्या, 3 के टेबल में या 2 के टेबल में नहीं जा रहा होगा, तो देखो 19080 को मल्टीप्लाई बाय किससे करना है हम लोग को, 2 से करना है स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 0, 2 8 जा 16, 6 1 कैरियर, 2 0 जा 0 1, 2 9 जा 18 8 1 कैरियर और 2 1 जा 2 और एक आ गया 3 और 209। अब देखो ये किसी टेबल में जा रहा है क्या, ये तो 2 के टेबल में जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। ओके, कैसे डिवाइड करते हैं, देखो 209 डिवाइडेड बाय 38160। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 209 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 400 की तरफ चला जाएगा, 400 के ऊपर जाएगा, तो पहला टाइम तो हम लोग 1 ले लेंगे, 209 माइनस करेंगे 0, ये 6, ये हो जाएगा 7 1, ये हो जाएगा 2 7 और यहाँ से एक कैरी किया था हम लोगों ने, ये 1 कैरी किया था ना यहाँ पे, तो ये 8 7 हो गया था और यहाँ पे 1 आएगा। अब 172 बहुत कम है तो देखते करके 7 में जाता है क्या, 8 में लेके देखते हैं स्टूडेंट्स, 8 9 जा 72 2 7 8 0 जा 0 7 और ये आ गया अपना 16। तो देखो 1 7 ये करीब जा रहा है, देखो 209 इसमें ऐड करके देखते हैं 1 8 8 1, तो ये तो एक्सीड हो गया, दैट इज ये 8 टाइम्स था, ये 9 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स में ले लेंगे हम लोग, कितना आएगा 1672। अब माइनस करेंगे 0 4, ये आ जाएगा 12 5 0 और ये 0। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने टाइम्स में जा रहा है, वो 2 टाइम्स में जा ले सकते हैं हम लोग। देखो 209 मल्टीप्लाई बाय 2 18 1 कैरियर 2 0 जा 0 1 2 2 जा 4 4 1 8 ले लेते हैं और ये कितने टाइम्स में गया 2 टाइम्स में। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ
अगला कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 540 और माइनस क्या करना था 418, बोलिए 3, यहाँ पे आएगा 2 2 और ये आ गया 1 122। अब 122 तो कम हो गया इससे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 डाल देंगे और यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कितने टाइम्स में जा सकता है ये 209 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 7 में लेके देखते हैं 63, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 6 14, कम हो रहा है 5 में लेके देखते हैं 209 मल्टीप्लाई बाय 5 40 0 4 4 10, देखो कम हो रहा है। अब इसमें ऐड करते हैं 209, जरा ऐड करके देखते हैं 6 टाइम्स में जा रहा है क्या वो। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा 3 आएगा और ये क्या हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं सॉरी हम लोग, ये इसको 9 4 2 1 दैट इज 1 2 4, ये एक्सीड हो रहा है, देखो ये एक्सीड हो रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 5 टाइम्स में ले सकते हैं। 5 टाइम्स में कितना गया स्टूडेंट्स, ये 1040, क्या आएगा 0 1 कैरियर 8 1 1 1180, 1180 देखो ये आ रहा था, तो ये किस में 5 में गया था, तो ये हम लोग किस में ले सकते हैं अभी 1180, ये आना चाहिए हम लोग को, तो किस में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग 209 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स में देखते हैं, ये आ गया अपना 36 6 3 3 और ये आ गया अपना 8। अब इसी में ऐड करते हैं 209 ऐड करेंगे तो वापस ये मिलेगा हम लोगों को, तो ये मोस्टली 5 में गया था, तो 5 ही ले लेते हैं, तो 10, तो मोस्टली 182.55 समथिंग आंसर आपका आएगा। ओके, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, टीडी मिल गया 182.55 या 5.182.5 समथिंग, बस इतना भी लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हम लोग को अमाउंट मिल गया टीडी। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये पार्ट को और ये पार्ट को भी इरेज कर देते हैं, तो अभी आंसर हम लोग को क्या मिल गया, 1 डेसिमल तक भी ले सकते हैं। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, बैंकर्स गेन कैलकुलेट करना है। अब बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, बीडी माइनस टीडी था, सिंपल फॉर्मूला था। ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट, दैट इज ये क्या आ गया हम लोग का, बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला था हम लोगों को 190.80 माइनस 182.5। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, 1080 पॉइंट के नीचे 0.50 और यहाँ पे आ गया 182 0 3 8 दैट इज 8.30 इज योर फाइनल आंसर। आप होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।